हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग क्लास 11th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे एंड इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में हम सेट्स क्या होते हैं देखेंगे एंड उनके रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे एंड साथ में हम कुछ बुक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेट्स क्या होता है। सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो होता है सेट। अब जैसे कि हमारे पास कुछ कलेक्शन है यहाँ पर, अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक कोई कार्ड्स है। ठीक है, ये कार्ड्स का पैकेट है, इसके अंदर कितने 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक कार्ड्स क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास दहली है, नहोली है, अट्ठी है, सत्ती है। ठीक है, एक हमारे पास किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, जोकर भी होता है एंड इक्का भी होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कार्ड्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं एंड मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बात है, इनको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास कोई भी एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उन उसको हम क्या बोल देंगे, क्राउड। तो जो क्राउड है उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। एंड उसमें जो लोग हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एलिमेंट या फिर मेंबर। ठीक है, नाउ सी हमारे पास एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, क्रिकेट टीम तो सबको पता है, ये एक क्रिकेट टीम है एंड क्रिकेट टीम में हमारे पास मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट टीम हमारी हो गई कलेक्शन एंड इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास धोनी है। ठीक है, एंड विराट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कौन हो गए, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ सी इसमें हमारे पास सेट्स जो होता है ना, यूजुअली हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, एंड हमारे पास जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में हमारे पास जो है ना कुछ सेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास एन एन हमारे किस सेट को डिनोट करता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सारे हमारे क्या नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं एन को डिनोट कर सकती हूँ। जी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम -1 -2 -3 ये सारे के सारे, फिर जीरो भी होते हैं और फिर 1 2 3 ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स है। इनको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से। क्यू क्यू हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है ना, आर इज आर रियल नंबर्स। ठीक है, जी प्लस हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे इसमें। ठीक है, ये वाले ये हमारे हैं जी प्लस। ठीक है, एंड ऐसे ही क्यू प्लस हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं एंड आर प्लस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें हमारे पास एक सिंबल दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं एंड इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, बट ये इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक ये है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। तो ए जो है ना, ए के अंदर एक एलिमेंट है, क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल ए किसको बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल ए को। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे इसमें क्या है, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। अब बी जो है ना, इस ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इसका क्या नहीं है, मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, इन द सेट वी ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए बिलोंग्स टू वी तो है, बिकॉज ए जो है हमारा वॉवेल होता है। ठीक है, बट बी इज नॉट अ वॉवेल, बी वॉवेल नहीं होता है। ठीक है, तो बी जो है वॉवेल को बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर क्लियर हो गया। तो बस ये सिंबल याद रखिएगा, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू। अगर सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके साथ बिलोंग्स टू का साइन लगता है, अगर नहीं है बोलते हैं इसे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू बोला जाएगा। ठीक है, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है, हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमें सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि किससे छोटे हो, 10 से। तो इसका सेट कैसे बनेगा, देखिए ऑड नंबर्स 1, ठीक है, 3 5 7 9 9 11 आएगा।
बट 11 तो जो है 10 से बड़ा हो गया, तो जो हमारा 11 है, वो 11 कैसा है हमारा? गलत हो गया, ठीक है? 11 गलत हो गया, इसका मतलब ये है हमारा जो सेट है, वो यहीं तक ही सीमित रहेगा, ठीक है? ये हो गया सेट। द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो जो वोवेल का सेट होगा वो क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? इतना समझ आया? नाउ नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वियर 2 एंड 3। तो हमें क्या है ना, इसकी हमें देखो इसके सॉल्यूशन जो है ना वो क्या है, 2 एंड 3 है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2 कॉमा 3, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, हमारे पास देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा रोस्टर और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है? दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? अब बारी-बारी से देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, जिनमें हम एलिमेंट को एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड एंड बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है? एंड एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, ठीक है? ये मिडल ब्रेसेस से, तो मतलब इस तरीके से कुछ, देखिए ये मिडल ब्रेसेस से एनक्लोज्ड होते हैं एंड इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, और हम इनके बीच में मतलब सारे नंबर्स लिख डालते हैं जो भी हमारे नंबर्स बिलोंग्स करते हैं, ठीक है? तो वो हो गए हमारे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा इसमें रोस्टर फॉर्म में, देखिए क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, मतलब उनका जो ऑर्डर होता है ना एलिमेंट्स का, वो मैटर नहीं करता, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। सपोज मेरे पास ये वॉबल का है एक टेबुलर फॉर्म, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ओ, आई, यू, ए, ई। इसका जो भी ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ठीक है? अब दूसरा है एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। मतलब जो भी हमारे पास सेट है, उस सेट में हमारे जो है ना एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है? सपोज मेरे पास जैसे कि एक मैथ्स, MATHEMATHICS, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो देखिए मैथमेटिक्स में मेरे पास देखिए एम है तो मैंने एम लिखा, ठीक है? ए है, ए लिखा, टी है तो मैंने टी भी लिखा, एच, देन ई, ठीक है? उसके बाद में फिर से एम आ रहा है मेरे पास, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है? फिर ए आ रहा है, तो मैं एम और ए लिख चुकी हूँ, तो मैं फिर से नहीं लिखूँगी। टी आ रहा है, तो टी भी मैं लिख चुकी हूँ, तो मैं इसको फिर से नहीं लिखूँगी। देन आई, सी एंड एस। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है? तो इतना समझ आया। पहली बात कि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके एंड मिडिल ब्रेसेस लगाते हैं। दूसरा जो है ना एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको हम करते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है जहाँ पर हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर हो और वो भी 7 से छोटा हो। तो इवन इवन हमें पता है जो कि नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है? 2 से डिविजिबल होंगे वही इवन नंबर है, एंड लेस देन 7 इसका मतलब हमें 6 तक ही नंबर लेने हैं। तो देखिए क्या हो जाएंगे, सबसे पहले देखिए 1 हमारा इवन नंबर नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर 2, 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, 4, फिर 5 नहीं है तो नहीं लेंगे एंड 6, ठीक है? फिर 7 तो बड़ा ही हो रहा है तो 6 तक लेने थे, तो हमारे पास ये 2 4 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो देखिए हमें नेचुरल नंबर का वो सेट लेना है जो कि 42 को डिवाइड करे। तो देखिए 42 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर का सेट, तो देखिए 42 सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? फिर 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, देन 7 से होगा, फिर 8 से नहीं होगा, 9, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 से होगा, फिर होगा हमारे पास ये 21 से एंड देन हमारा हो जाएगा 42 से, ठीक है? तो ये इसका जो होगा ना सेट बन जाएगा। फिर 43 से तो होगा ही नहीं एनी हाउ, बिकॉज़ 42 तक ही ये डिवाइड हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद में द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हम ये अभी बहुत सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं, वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? इसके बाद द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? और नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है? इसकी हमें कोई लिमिट तो फिक्स नहीं दी है, तो हाँ सो ऑन ऐसे ही चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है? नाउ द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, स्कूल का हमें सेट ऑफ लेटर बनाना है।
तो देखिए क्या है हमारे पास S, ठीक है, फिर C, फिर H, फिर O, देन O फिर से आ रहा है तो हम रिपीटिंग लेटर्स नहीं लिख सकते, तो हम O नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं। फिर हमारे पास आएगा L, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेट। नो इसमें हम देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम 642 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 246 भी लिख सकते हैं, 426 भी लिख सकते हैं, एनी तो हम यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप इतना समझ। नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए हमारे पास क्या है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसमें सीधा नंबर्स या फिर लेटर्स कुछ भी मेंशन नहीं करते, हमारे पास इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एंड इस प्रॉपर्टी से बाहर कुछ भी अगर कोई भी मतलब एलिमेंट है, इस प्रॉपर्टी से बाहर अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो वो सेट सेट का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल वी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए यहाँ पर मुझे बनाना है वी, ठीक है। अब देखिए वॉवेल एक्स, एक्स इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसके क्या हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो इसमें मतलब ए, ई, आई, ओ, यू हमने इस तरीके से मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने इसको इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी बता दी कि जो एक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, वॉवेल्स को, इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना इस सेट के मेंबर होंगे, ठीक है। इससे देखिए ए इज इक्वल टू एक्स, x is a natural numbers and x is greater than 3 but less than 10। तो देखिए हमें बताना है x की वो नेचुरल नंबर्स जो कि 3 से तो क्या है बड़े हो बट 10 से क्या हो छोटे हो, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, हमें पता चल रहा है इससे कि 4 होगा, एक 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड एक 9 होगा, ठीक है। तो ये हमारे हमें इस प्रॉपर्टी से पढ़ के ये दिमाग में आ गया कि ये इसका जो होगा ना यही इसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब से थर्ड है हमारा सी, जी, सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे जितने भी इसमें सेट में नंबर होंगे, मेंबर होंगे, वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है, गोज टू इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट है देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं एंड कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आए एंड प्लस या माइनस करने पर क्या आए 1, तो 2 माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ एक्स आएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स, एक्स प्लस 2 माइनस 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 1 ले लेते हैं, पहले पूरा ही कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा v इज इक्वल टू सपोज v, या चलो a ले लेते हैं, a क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, x कॉमा माइनस 2, सॉरी 1 कॉमा माइनस 2, ओके। तो दिस इज आंसर, आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास देखिए एग्जांपल नंबर 2, राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेसर देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या है कॉमा से सेपरेट करने हैं एंड वैल्यूज लिखनी होंगी। तो देखिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि एक्स स्क्वायर जो है ना छोटा होगा किससे, 40 से, ठीक है। तो x की किन किन वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर जो है 40 से छोटा होगा, हमें वो देखना है। तो सपोज x इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 40 से छोटा है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ आवर एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है x इक्वल टू हम रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 जो है 40 से छोटा है, ऑब्वियसली है, तो 2 भी हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 ऑब्वियस वो सिर्फ 40 से छोटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 भी हमारा 40 से छोटा है, तो 4 भी एक एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का। यहाँ x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, जो कि क्या है 40 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 इसका एलिमेंट हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। 36 हमारा 40 से छोटा है, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर 6 भी हो जाएगा।
नाउ x इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर इज 49 विच इज नॉट स्मॉलर देन 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इतना समझ आया। और नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड है हमारा, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। लिखेंगे यहाँ पर देखिए हमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है नंबर्स की, जैसे कि 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 1 ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर करने पे मेरे पास क्या बन जाएगा 25। तो देखिए नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है ना वो क्या है हमारा, ये एलिमेंट्स हैं एंड ऐसे ही प्रॉपर्टी जा रही है तो ये भी ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड इज बिलोंग्स टू द नेचुरल वर्ब। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें भी हमें क्या कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी। तो देखिए ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो देखिए हम न्यूमरेटर अगर देखेंगे तो हमारे पास है n, डिनोमीटर अगर देखेंगे तो हमारे पास है n+1। ठीक है, यहाँ n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं n की जगह 1 रखूं, ठीक है न्यूमरेटर में, तो डिनोमीटर क्या आ रहा है 1+1 इज 2। ठीक है, फिर मैं n की जगह 2 रखूंगी तो 2 आया एंड डिनोमीटर क्या आया 3। ठीक है, ऐसे ही ये 2 1 चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए n की जगह अगर मैं 6 रखूं तो डिनोमीटर क्या आएगा 7। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा ना, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन n+1। ठीक है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बीच का नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 और 6 के बीच का। ठीक है, जिसमें 1 और 6 क्या है हमारे इंक्लूड है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेट, सॉरी सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए हमारे पास ये कुछ क्या है मैच करने को गिवन, मैच करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में दिया है एंड इस तरफ हमें क्या दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैच करनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ देखिए PRINCAL। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधा प्रिंसिपल यही मिलता हुआ बन रहा है एंड इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, एन आएगा, सी आएगा, फिर आई नहीं आएगा बिकॉज हम आई लिख चुके हैं। ठीक है, तो सी तक आ गया। ठीक है, फिर से पी नहीं आएगा बिकॉज हम लिख चुके हैं, ए आएगा देन एल आएगा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी वाले का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड हमारा पूछ रहा है जीरो। जीरो किससे मैच होगा, इससे, बिकॉज अगर हम x+1 इज इक्वल टू 1 है तो x अगर निकालेंगे तो मेरे पास x इज इक्वल टू यहीं से ही 0 आएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 1 2 3 6 9 एंड 18। तो देखिए इसमें बोल रहा है क्या, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो देखिए क्या ये ऐसा है 18 का डिवाइजर है, 1 2 3 यस, 6 से भी है यस, 9 से भी है एंड देन 18 से भी है। सो ऑफ कोर्स ये इसका हो जाएगा थर्ड। एंड यहाँ पर देखिए 3 और -3, क्या x² -1 -9 सॉल्व करने के बाद अगर इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा रूट में, तो मेरे पास +-3 आ रहा है ऑफ कोर्स, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, सो तो दिस वीडियो हैज बीन डन। नाउ सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ। एंड प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।